जय माता दी। माता रानी आप और आपके परिवार पर अपनी असीम कृपा बनाए रखे। आज हम देवी भागवत पुराण के 48वें दिन की कथा में पंचम स्कंद का 14वां अध्याय शुरू कर रहे हैं। बोली अम्बे मात की जय। व्यास जी बोले, हे राजन, दुर्मुख मार दिया गया। यह सुनकर महिषासुर क्रोध से मूर्छित हो गया और दानवों से बार बार कहने लगा, जी क्या हो गया? दुर्मुख और बाष्कल तो बड़े शूरवीर दानव थे। एक सुकुमार नारी ने उन्हें रणभूमि में मार डाला। यह तो महान आश्चर्य है। देव का विधान तो देखो, समय बड़ा बलवान होता है। वही परतंत्र मनुष्य के पुण्य तथा पाप के अनुसार सदा उनके सुखों दुखों का निर्माण करता है। जब दोनों ही श्रेष्ठ दानव मार डाले गए हैं, अब इसके बाद क्या करना चाहिए? इस विषम स्थिति में सब लोग विचार करके जो उचित हो बताइए। व्यास जी बोले, हे राजेंद्र, इस प्रकार महाशक्तिशाली महिषासुर के कहने पर उसके महारथी सेना अध्यक्ष चुक्षुर ने कहा, हे राजन, स्त्री को मार डालने में चिंता किस बात की? मैं उसे मार डालूंगा। ऐसा कहकर वह चुक्षुर रथ पर बैठकर दूसरे महाबली ताम्र को अपना अंगरक्षक बनाकर सेना की तुमुल ध्वनि से आकाश एवं दिशाओं को निनादित करता हुआ युद्ध के लिए चल पड़ा। उसे आता हुआ देखकर कल्याणमयी भगवती ने अवैधुत शंख ध्वनि, घंटानाद तथा धनुष की टंकार की। उस ध्वनि से सभी राक्षस भयभीत हो गए। जे क्या? ऐसा कहते हुए वह भय से कांपने लगे तथा भाग खड़े हुए। उन्हें भागते हुए देखकर चुक्षुर राख्या ने अंतत क्रोधित होकर कहा, तुम्हारे सामने कौन सा भय आ गया? मैं इस मदमत नारी को आज ही बाणों द्वारा मार डालूंगा। हे दैत्यों, तुम लोग भय छोड़कर लड़ाई के मोर्चे पर डटे रहो। ऐसा कहकर उस पराक्रमी दैत्य श्रेष्ठ चुक्षुर ने हाथ में धनुष उठा लिया और युद्ध भूमि में आकर वह निश्चिंत पूर्वक भगवती से कहने लगा, हे विशालाक्षी, अन्य साधारण मनुष्य को भयभीत करती हुई तुम क्यों गर्ज रही हो? तुम्हारा जब व्यर्थ गर्जन सुनकर मैं भयभीत नहीं हो सकता। हे सुलोचने, स्त्री का वध करना पाप है तथा इससे जगत में अपकीर्ति होती है। यह जानकर मेरा चित्त तुम्हें मारने से विचलित हो गया है। हे सुंदरी, तुम जैसी स्त्रियों के कटाक्षों तथा हाव भाव से समर का कार्य संपन्न हो जाता है। कभी कहीं भी शास्त्रों द्वारा स्त्री का युद्ध नहीं हुआ है। हे सुंदरी, तुम्हें तो पुष्प से भी युद्ध नहीं करना चाहिए। तब फिर तीक्ष्ण बाणों से युद्ध की बात ही क्या? क्योंकि तुम्हारी जैसी सुंदरियों के शरीर में मालती की पखुंडी भी पीड़ा उत्पन्न कर सकती है। इस संसार में शास्त्र धर्म अनुयायी लोगों के जन्म को अधिकार है, क्योंकि वे बड़े प्यार से पाले गए अपने शरीर को तीक्ष्ण बाणों से छिदवाते हैं। तेल की मालिश से, फूलों की हवा से तथा स्वादिष्ट भोजन आदि से पोषित इस प्रिय शरीर को शत्रुओं के बाणों से बिंदवाते हैं। तलवार की धार से अपना शरीर कटवाकर मनुष्य धनवान होना चाहते हैं। ऐसे धन को अधिकार है जो प्रारंभ में ही दुख देने वाला होता है, तो बाद में क्या वह सुख देने वाला हो सकता है? हे सुंदरी, तुम भी मूर्ख ही हो। तभी तो संभोगजन्य सुख को त्याग कर युद्ध की इच्छा कर रही हो। युद्ध में तुम कौन सा लाभ समझ रही हो? युद्ध में तलवारें चलती है, गदा का प्रहार होता है और बाणों से शरीर का भेदन किया जाता है। मृत्यु के अंत में सियार अपने मुंह से नोच नोच कर उस देह का संस्कार करते हैं। दुर्त कवियों ने उसी युद्ध की अंतित प्रशंसा की है कि रणभूमि में मरने वालों को स्वर्ग प्राप्त होता है। उनका यह कहना केवल अर्थवाद मात्र है। अंत ही देवी, तुम्हारा मन जहां लगे वहां चली जाओ, अथवा तुम देवताओं का दमन करने वाले मेरे स्वामी महाराज महिषासुर को स्वीकार कर लो। व्यास जी बोले, इस प्रकार बोलते हुए उस दैत्य से भगवती जगदम्बा ने कहा, मूर्ख, तुम अपने को बुद्धिमान पंडित के समान मानकर व्यर्थ क्यों बोल रहे हो? तुम ना तो नीति शास्त्र जानते हो, आनुवंशिकी विद्या ही जानते हो। तुमने कभी न वृद्धों को सेवा की है और ना तो तुम्हारी बुद्धि ही धर्मपरायण है, क्योंकि तुम मूर्ख की सेवा में लगे रहते हो। अंत तुम भी मूर्ख हो। जब तुम्हें राजधर्म ही ज्ञात नहीं, तब मेरे सामने क्यों व्यर्थ बकवाद कर रही हो? संग्राम में महिषासुर का वध करके सम्रांगन को रुधिर से पंकमय बनाकर अपना यश स्तंभ सुदृढ़ स्थापित कर मैं सुखपूर्वक चली जाऊंगी। देवताओं को दुख देने वाले इस दुराचारी तथा मदमत दानवों को मैं अवश्य मार डालूंगी। तुम सावधान होकर युद्ध करो। हे मूर्ख, यदि तुम्हें तथा महिषासुर को जीने की अभिलाषा हो तो सभी दानव पताल लोक को शीघ्र ही चले जाओ। अन्यथा यदि तुम लोगों के मन में मरने की इच्छा हो तो तुरंत युद्ध करो। यह मेरा संकल्प है कि मैं सभी दानवों को मार डालूंगी। व्यास जी बोले,
देवी का वचन सुनकर बल के अभिमान से युक्त वह दैत्य उन पर इस प्रकार बाणों की वर्षा करने लगा मानो दूसरे मेघ ही जल की धारा बरसा रहे हो। तब भगवती ने अपने तीक्ष्ण बाणों द्वारा उसके सभी बाण काट डाले और विषधर सर्प के समान बशेले बाणों से उस पर प्रहार किया। दोनों में विस्मयकारी युद्ध होने लगा। जगदम्बा ने अपने वाहन सिंह पर ही उस दैत्य पर गदा से प्रहार किया। गदा से अत्यधिक आहत होने के कारण वह दुष्ट आत्मा दैत्य मूर्छित हो गया और 2 मुहूर्त तक पाषाण की भांति रथ पर ही पड़ा रहा। इस प्रकार उसे मूर्छित देखकर शत्रु सेना को नष्ट कर डालने वाला तामर नाम है दैत्य चंडिका से लड़ने के लिए वेगपूर्वक रण में उपस्थित हो गया। उसे आते देखकर भगवती चंडिका उससे हंसती हुई बोली, अरे दानव श्रेष्ठ, आओ आओ, अभी तुम्हें जमलोक भेज देती हूँ। निर्बल और समाप्त आजू वाले तुम लोगों के जहाँ आने से क्या लाभ? वह मूर्ख महिषासुर घर में रहकर अपने जीने का कौन सा उपाय कर रहा है? देवताओं के शत्रु दुष्ट आत्मा तथा पापी महिषासुर का सहार किए बिना तुम मूर्खों को मारने से मुझे क्या लाभ होगा? इससे तो मेरा परिश्रम भी व्यर्थ हो जाएगा। अंततः तुम लोग घर पर जाकर महिषासुर को जहाँ भेज दो, जिससे वह मंद बुद्धि भी मैं जिस रूप में स्थित हूँ उसमें मुझको देख ले। भगवती का वचन सुनकर वह तामर कुपित हो धनुष को कान तक खींचकर उन पर बाणों की वर्षा करने लगा। देवताओं के शत्रु उस दैत्य को मारने की इच्छा वाली ताम्राक्षी भगवती भी धनुष खींचकर उसके ऊपर वेगपूर्वक बाण छोड़ने लगी। इतने में बलवान चक्षुराख्या भी मूर्छा त्याग कर उठ खड़ा हुआ और तुरंत बाण सहित धनुष लेकर देवी के सामने आकर खड़ा हो गया। चक्षुराख्या और तामर दोनों ही अंतत उग्र बलवान और महान वीर थे। अब वह दोनों ही मिलकर भगवती जगदम्बा से रण में युद्ध करने लगे। तब महामाया क्रोधित होकर बाण समूहों की वर्षा करने लगी और उन्होंने अपने बाणों के प्रहार से सभी दानवों के कवच छिन्न भिन्न कर दिए। उन बाणों से आहत होकर सभी असुर क्रोध से व्याकुल हो गए तथा रोषपूर्वक देवी पर बाण समूह छोड़ने लगे। उस समय समस्त रणभूमि भगवती के बाणों से घायल सभी राक्षस ऐसे सुशोभित होने लगे जैसे बसंत ऋतु में वन में कुशंक के लाल पुष्प दिखाई पड़ते हो। उस समर भूमि में ताम्र के साथ देवी का भीषण युद्ध होने लगा। इसे देखने वाले जो देवता आकाश में स्थित थे वह आश्चर्यचकित हो गए। उसी समय ताम्र ने लोहे का बना हुआ एक सदृढ़ तथा भयंकर मूसल लेकर देवी के सिंह के सिर पर प्रहार किया और वह जोर से हंसने तथा गर्जने लगा। तब उसे गर्जता हुआ देखकर भगवती क्रोधित हो गई और उन्होंने तुरंत अपनी तेज धार वाली तलवार से उसका मस्तक काट डाला। सिर कट जाने पर वह मस्तक विहीन बलशाली ताम्र मूसल लिए हुए कुछ क्षण तक घूमता रहा। इसके बाद वह सम्रागन में गिर पड़ा। ताम्र को गिरा हुआ देखकर महाबली चक्षुराख्या खंडक लेकर बड़े वेग से चंडिका की ओर झपटा। हाथ में तलवार लिए उस दानव को रण में अपनी ओर आते देखकर देवी ने भी तुरंत 5 बाणों से उस पर प्रहार किया। भगवती ने एक बाण से उसका खंडक काट दिया, दूसरे से उसका हाथ काट दिया और अन्य बाणों से उसका मस्तक कंठ से अलग कर दिया। इस प्रकार युद्ध के लिए उन्मत्त रहने वाले उन दोनों क्रूर राक्षसों का वध हो गया। तब उन दोनों की सेना भयभीत होकर चारों दिशाओं में शीघ्रतापूर्वक भाग चली। उन दोनों दानवों को रण में मारा गया देखकर आकाश में विराजमान संपूर्ण देवता आहित हो गए और प्रसन्नतापूर्वक भगवती की जयध्वनि करते हुए फूलों की वर्षा करने लगे। ऋषि देवता गंधर्व बेताल से दुर्चरण वह सब देवी की जयकार, अंबिका की जयकार ऐसा बार बार बोलने लगे। दोस्तों, इसी तरह 14वां अध्याय पूरा हुआ। 15वां अध्याय। व्यास जी बोले, उस देवी ने चक्षुराख्या तथा ताम्र का वध कर दिया। जय सुनकर महिषासुर को बड़ा विस्मय हुआ। अब उसने विशाल सेना से युक्त शास्त्र लिए हुए तथा कवच धारण किए हुए असिलोमा, बिडलाख्या आदि प्रमुख जतुवंत तथा महाबली दैत्य को भगवती का वध करने के लिए भेजा। वहां पर उन्होंने सिंह के ऊपर विराजमान 18 भुजाओं से सुशोभित खंडक तथा डाल धारण की हुई दिव्या स्वरूप वाली भगवती को देखा। तब असिलोमा दैत्यों के वध के लिए उदत देवी के पास जाकर विनयवनत होकर शांतिपूर्वक उनसे हंसते हुए कहने लगा। असिलोमा बोला, हे देवी, सच्ची बात बताइए, आप जहाँ किस प्रयोजन से आई हैं? हे सुंदरी, इन निरपराध दैत्यों को आप क्यों मार रही है? इसका कारण बताइए। मैं अभी आपके साथ संधि करने को तैयार हूँ। हे देवी, स्वर्ण, मणि, रत्न और अच्छे अच्छे पात्र जो भी आप चाहती है उन्हें लेकर जान से शीघ्र चली जाइए। आप युद्ध की इच्छुक क्यों है? महात्मा पुरुष कहते हैं कि युद्ध दुख तथा संताप को बढ़ाने वाला और संपूर्ण सुखों का विघात होता है। मुझे मानकर आश्चर्य हो रहा है कि पुष्प का भी आघात न सह सकने वाले
अपने अंतत सुकोमल शरीर में आप शास्त्रों के आघात सहने के लिए क्यों तैयार है? चातुर्य का फल तो शांति और निरंतर सुख भोगना है। अंत्य एकमात्र दुख के कारण सुप्रो इस संग्राम को आप क्यों करना चाहते हैं? इस संसार में सुख ग्रहण करना चाहिए और दुख का परित्याग करना चाहिए। यही सर्वमान्य नियम है। वह सुख भी नित्य और अनित्य के भेद से दो प्रकार का कहा गया है। आत्मज्ञान संबंधी सुख को नित्य और भोग जनित सुख को अनित्य माना गया है। वेद और शास्त्र के तत्व का चिंतन करने वाले लोगों को चाहिए कि उस विनाशशील अनित्य सुख को त्याग दे। हे बरनाने, यदि आप नास्तिक का मत स्वीकार करती हो तो भी इस यौवन को पाकर उत्तम से उत्तम सुख का भोग करे। हे देवी, हे ब्राह्मणे, यदि परलोक के विषय में आपको संदेह हो तो इस पृथ्वी पर ही सदाचार पूर्वक रहती हुई स्वर्गीय सुख प्राप्त करने में सदा तत्पर रहे। नहीं तो शरीर में यह यौवन अनित्य है ऐसा समझकर आपको सदा सत्कर्म करते रहना चाहिए। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह दूसरों को पीड़ित करने के कार्य का त्याग कर दे। अंत्य बिना विरोध में धर्म, अर्थ और काम का सेवन करना चाहिए। इसीलिए हे कल्याणी, आप अपनी बुद्धि धर्म कृत्य में लगाइए। हे अंबिके, आप हम दैत्यों को बिना अपराध को क्यों मार रही है? दया भाव पुरुष मात्र का शरीर है और सत्य में ही उसका प्राण प्रतिष्ठ कहा गया है। अंत्य बुद्धिमान पुरुषों को चाहिए कि दया और सत्य की सदा रक्षा करे। हे देवी, आप दानवों के सहार में अपना प्रयोजन बताइए। देवी बोली, हे महाभाव, तुमने जो पूछा है कि मैं जीव क्यों आई हूँ उसे बताती हूँ और दानव वध का प्रयोजन भी बताती हूँ। हे दैत्य, मैं सदा साक्षी बनकर सभी प्राणियों के न्याय तथा अन्याय को देखती हूँ। सब लोगों में निरंतर विचरती रहती हूँ। मुझे ना तो कभी भोग विलास की इच्छा है, ना लोभ की और ना किसी के प्रति द्वेष भाव की। धर्म की मर्यादा रखने के लिए मैं संसार में विचरण करती रहती हूँ। साधु पुरुषों की रक्षा करना अपने इस व्रत में मैं सदा पालन करती हूँ। अनेक अवतार धारण करके मैं सज्जनों की रक्षा करती हूँ। जो असाधु है उनका सहार करती हूँ और वेदों का संरक्षण करती हूँ। मैं प्रत्येक युग में उन अवतारों को धारण करती रहती हूँ। दुराचारी महिषासुर देवताओं को मार डालने के लिए उचित है। यह जानकर मैं उसके वध के लिए इस समय जहाँ उपस्थित हुई हूँ। हे दानव, मैं उस दुराचारी तथा सुरद्रोही महाबली महेश को मार डालूंगी। अब तुम इच्छा अनुसार जाओ, जहाँ रुको रहो। मेरे तुमसे यह सब सच सच बता दिया। अंत जाकर अपने उस दुराचारी राजा महेश से कह दो, आप अन्य दैत्य को क्यों बेचते हो? संभ्य युद्ध कीजिए। यदि तुम्हारे राजा की इच्छा मेरे साथ संधि करने की है तो सभी दैत्य शत्रुता छोड़कर सुखपूर्वक पताल चले जाइए। देवताओं को जीत कर जो भी देव द्रव्य असुरों ने छीन लिया है वह सब वापस करके वह उस पतालपुरी में चले जाए जहाँ इस समय प्रहलाद विराजमान है। व्यास जी बोले, हे राजन, इस प्रकार देवी का वचन सुनकर असिलोमा भगवती के सामने ही महान शूरवीर विटालाख्या से प्रीतिपूर्वक पूछने लगा। असिलोमा बोला, विटालाख्या, देवी ने भी अभी जो कहा है वह तो तुमने सुन लिया। इस स्थिति में हमें संधि या विग्रह क्या करना चाहिए? विटालाख्या बोला, युद्ध में मृत्यु को निश्चित जानते हुए भी हमारे अभिमानी महाराज संधि नहीं करना चाहते। समर में बहुत से योद्धा मारे जा चुके हैं। जय देख कर भी वह हमें बेच रहे हैं। देव को टाल सकने में बोला कौन समर्थ है? समान की भावना से रहित, स्वामी की आज्ञा का पालन करने वाले तथा सदा उनके अधीन रहने वाले सेवकों का सेवा धर्म अत्यंत कठिन है। सूत के संकेत पर नर्तन करने वाले कठपुतली की भांति वे सदा परतंत्र रहते हैं। अंतया उन महिषासुर के सामने जाकर मेरी अथवा तुम्हारे द्वारा ऐसा अप्रिय वचन कैसे कहा जा सकता है कि देवताओं के धन एवं रत्न वापस करके सभी दानव जहां से पताल को लौट चले। सदा प्रिय वचन बोलना चाहिए, किंतु वह असत्य ना हो। वचन हितकारक तथा प्रिय होना चाहिए। यदि वचन सत्य होने पर भी ये ना हो तो ऐसी दशा में बुद्धिमान मनुष्य के लिए मौन ही श्रेष्ठ होता है। नीति शास्त्र का कथन है कि वीर पुरुषों को चाहिए कि वह मिथ्या वचनों द्वारा राजा को धोखे में ना डाले। सत्य बात तो ये है कि आदर के साथ हित की बात कहने अथवा पूछने के लिए हम लोगों को वहां नहीं चलना चाहिए। वहां जाने पर राजा महिषासुर कोपाविष्ट हो जाएंगे। यह विचार कर अब हम लोगों को जहां युद्ध ही करना चाहिए, जहां प्राण का संशय हो
वह स्वामी के कार्य को मुख्य मानकर मृत्यु को तृण सदृश समझना चाहिए। व्यास जी बोले, इस प्रकार विचार करके वह दोनों वीर युद्ध के लिए तत्पर हो गए और कवच धारण करके हाथों में धनुष बाण लेकर रथ पर आरूढ़ हो देवी के सामने आ डटे। सर्वप्रथम बिडाल आख्या ने देवी के ऊपर 7 बाण चलाए। अस्त्र चलाने में अंतर्निपुण असिलोमा दूर जाकर दर्शक के रूप में खड़ा हो गया। भगवती जगदम्बा ने अपने बाणों से बिडाल आख्या के द्वारा चलाए गए उन बाणों को काट डाला और पत्थर पर घिस कर तीक्ष्ण बनाए गए 3 बाणों से बिडाला आख्या पर आघात किया। उन बाणों की असाह वेदना से पीड़ित होकर वह दैत्य समर भूमि में गिर पड़ा। उसे मूर्छा आ गई और काल जोग से वह मर गया। इस प्रकार भगवती के बाण समूह से रन में बिडालाख्या को मारा गया देखकर असिलोमा भी हाथ में धनुष लेकर युद्ध करने के लिए तैयार होकर सामने आ गया और दाहिना हाथ ऊपर उठाकर अभिमान पूर्वक बोला, हे देवी, मैं जानता हूं कि सभी दुराचारी दानव मारे जाएंगे, फिर भी पराधीन होने के कारण मुझे युद्ध करना ही होगा। वह मंदबुद्धि महिषासुर अपने प्रिय तथा अप्रिय के विषय में नहीं जानता। उसके सामने हित कर वचन भी यदि अप्रिय है तो मुझे नहीं बोलना चाहिए। अब वीर धर्म के अनुसार मर जाना ही मेरे लिए उचित है, वह चाहे शुभ हो या अशुभ। मैं तो देव को ही बलवान मानता हूँ। अनर्थकारी पुरुषार्थ को धिक्कार है, तभी तो आपके बाणों से हत होकर दानव पृथ्वी पर गिरते जा रहे हैं। ऐसा कहकर दानव श्रेष्ठ असिलोमा बाण वृष्टि करने लगा। देवी ने अपने पास तक ना पहुंचे हुए उन बाणों को अपने बाणों से काट डाला और अपने अन्य शीघ्रगामी बाणों से असिलोमा को शीघ्रता पूर्वक बींद डाला। उस समय आकाश में स्थित देवताओं ने देखा कि भगवती का मुखमंडल क्रोध से भरा उठा है। देवी के बाणों से बींदे शरीर वाला तथा बहती हुई रुद्र की धारा से युक्त वह दैत्य ऐसा सुशोभित हो रहा है मानो पुष्पित हुआ पलाश का वृक्ष हो। अब असिलोमा लोहे की बनी एक विशाल गदा लेकर बड़ी तेजी से चंडिका की ओर दौड़ा और क्रोधपूर्वक सिंह के सिर पर उसने गदा से प्रहार कर दिया। परंतु देवी के सिंह ने उस बलवान दानव के द्वारा किए गए गदा प्रहार की कुछ भी परवाह न करके अपने नखों द्वारा उसके वक्षस्थल को फाड़ डाला। तब उस महाविकराल दैत्य ने हाथ में गदा लिए ही बड़े वेग से उछलकर सिंह के मस्तक पर सवार हो भगवती के ऊपर गदा से प्रहार किया। हे राजन, उसके द्वारा किए गए प्रहार को रोककर देवी ने तेज धार वाली तलवार से उसका मस्तक गर्दन से अलग कर दिया। इस प्रकार मस्तक कट जाने पर वह दानवराज तुरंत गिर पड़ा। अब उस दुरात्मा की सेना में हाहाकार मच गया। हे राजन, देवी की जय हो, ऐसा कहकर देवतागण भगवती की स्तुति करने लगे। देवताओं की दुदुम्बियां बज उठी और किन्नरगण देवी का जशोगान करने लगे। मारे गए दोनों दैत्यों को सम्रागन में गिरा हुआ देखकर शेष संपूर्ण सैनिकों को सिंह ने अपने पराक्रम द्वारा मारा गिराया और कुछ दानवों को खा डाला और इस प्रकार उस युद्ध भूमि को दानवों से रहित कर दिया। कुछ अंग भंग हुए मूर्ख दानव दुखी होकर महिषासुर के पास पहुंचे और रक्षा कीजिए ऐसा कहते हुए वह चीखने चिल्लाने तथा रोने लगे। हे नृपश्रेष्ठ, असिलोमा और बिडलाख्या दोनों ही मारे गए। हे राजन, अन्य जो भी सैनिक थे उन्हें सिंह खा गया। ऐसा कहते हुए उन्होंने राजा को दुख में डाल दिया। उनकी बात सुनकर महिषासुर खिन्न मनसक चिंता से व्याकुल, उदास तथा दुखी हो गया। तो दोस्तों, इसी तरह 15वां अध्याय पूरा हुआ। बोले अम्बे मात की जय। कल की कथा में हम महिषासुर का रणभूमि में आना तथा देवी से प्रणय जांचना करना की कथा का श्रवण करेंगे। बोले अम्बे मात की जय। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कथा पसंद आ रही हो प्लीज जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आप सभी का धन्यवाद।